बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। इससे पहले हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे। अब इस वाले वीडियो में यानी इस दूसरे वीडियो में अब नाउन के प्रकार को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नाउन के प्रकार क्या होते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। यह मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। अब यहाँ पे पहला प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो से पहले क्या बताया था कि नाउन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में 3 लोग को रखे थे हम। पहला प्रॉपर को रखे थे, दूसरा कॉमन को और तीसरा कलेक्टिव को। यानी इन 3 नाउन को हम क्या काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ से परिभाषा निकल के चला आया, जिस संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, यहाँ प्रॉपर से याद कर लीजिए विशेष, प्रॉपर से क्या याद कर लीजिए विशेष। विशेष याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि नाउन तो जानते हैं वस्तु, व्यक्ति, स्थान। तो जिस नाउन में किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब क्या था? राम कैसे विशेष है? दिल्ली भी विशेष है हमारे लिए। महात्मा गांधी हमारे दिल्ली कैसे विशेष है? मान लो कि हमें कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो 4-5 ऑप्शन है हमारे लिए। मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, दिल्ली हुआ, तो हम कहीं न जाके कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, तो हमारे लिए विशेष हुआ ये। महात्मा गांधी कैसे हैं? बहुत लौह पुरुष थे, योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे। हमारे लिए विशेष कौन है? महात्मा गांधी है, क्योंकि ये हमारे देश को आजादी दिलाने में सहयोग किए थे। अब दूसरा आएंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ से परिभाषा देखिए, जाति क्या चीज? जाति। तो परिभाषा क्या बन गया? जिस नाउन के द्वारा किसी एक जाति का बोध हो, कि क्या जाति का? एक जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में या तो एक लोग रह सकते हैं या तो एक से अधिक लोग। यहाँ बॉय का मतलब एक लड़का, बॉयज का मतलब कई लड़का। तो कहने का मतलब क्या था? बस एक जाति का होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे एक से अधिक हो। यहाँ देखिए गर्ल और गर्ल्स, गर्ल का मतलब एक लड़की और गर्ल्स का मतलब कई लड़कियां। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? एक जाति का रहे, चाहे वो एक रहे चाहे एक से अधिक रहे। ये होता है कॉमन नाउन। अब तीसरा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? समूहवाचक। अब यहाँ से देखिए, बस इसका हिंदी याद कर लेंगे ना तो कभी भूलने वाला ये नहीं है। जिस नाउन के द्वारा किसी समूह का बोध हो, जिस नाउन के द्वारा किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब क्या था? मैंने एक शब्द में बोल दिया टीम। टीम बोलने से क्या लग रहा है? उसमें टीम, मान लो क्रिकेट टीम है तो 11 लोग, कबड्डी टीम है तो 7 लोग, है कि नहीं है? तो वही तो टीम है। अब यहाँ कमेटी, कमेटी का मतलब होता है संगठन। ये एक शब्द बोलने से क्या, कमेटी में 10 लोग, 20 लोग, कई लोग तो हो सकते हैं। ये हो गया क्या? कलेक्टिव नाउन। क्यों? इन शब्दों से किसी समूह की बात हो रही है। अब आर्मी, आर्मी का मतलब क्या? आर्मी तो एक शब्द में बोल दिया। आर्मी का मतलब क्या? इसमें संगठन होता है, टीम होती है, इसमें भी कई लोग रहते हैं आर्मी में भी, इसीलिए कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव। चौथे पॉइंट पर आते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों नाउन को कहते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी गणना नहीं हो सकती, अर्थात हम इनको गिन नहीं सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? मटेरियल नाउन का हिंदी होता है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए पहले यहाँ पे लिख दिया है, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं। अब वो कौन सा नाम जिसको गिन नहीं सकते हैं? अनकाउंटेबल है कि नहीं है? जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल, यहाँ देखिए माप या तौल सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। बस याद रख लीजिए, जिस नाउन को हम मापते या तौलते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है गोल्ड, गोल्ड क्या गिनते हैं? इसको नहीं, इसको मापते या तौलते हैं। ऑयल, ऑयल क्या होता है? मापा जाता है। वुड क्या होता है? मापा जाता है। इसीलिए इसको किसमें रखा गया है? मटेरियल नाउन में। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब ये अगला अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? इसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या है? जिस संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं। अब इसको भी गिन नहीं पाएंगे, क्यों? इसका घर कहाँ है? अनकाउंटेबल में। जिस संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कहने का मतलब एयर, एयर कोई गिनता नहीं है, इसको क्या क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। लव, ये भी क्या है? लव क्या है? ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए यहाँ से लव जो होता है कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए लव, अभी मैंने बताया कि नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। सेंटेंस के माध्यम से समझ लेंगे। अब यहाँ लिखा गया है लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। यहाँ पे जो लव है ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का। क्यों? इसके बाद क्या लगा है? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसके बाद होती है? सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ जो लव है ये नाउन का काम कर रहा है। लेकिन यही लव, बच्चे कंफ्यूजन पड़ते हैं, यही लव कभी कभी वर्ब का भी काम करता है। जैसे सेंटेंस आई लव यू। अब यहाँ देखिए यही जो लव है किसका काम कर रहा है? वर्ब का। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ क्या है, यहाँ जो लव है किसका काम कर रहा है, वर्ब का, तो कंफ्यूजन मत करिएगा। अगर लव के बाद सहायक क्रिया है तो नाउन, और लव किसी सब्जेक्ट के बाद अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के अनुसार है तो वर्ब। ठीक है।